नाज़रीन, आज हम एक ऐसी सुन्नत की बात करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उसके अंदर ऐसी गहरी हिकमत छुपी हुई है जिसे समझकर इंसान का ईमान और भी मजबूत हो जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की हर बात इंसानियत के लिए रहमत है। आपने देखा होगा कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम और साइंटिस्ट इंसान की भलाई के लिए बातें बताते हैं, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद ने 1400 साल पहले ऐसी ऐसी बातें बता दी जिन्हें इंसान आज जाकर समझ पा रहा है। उन्हीं में से एक हिदायत यह है कि धूप और छांव के बीच मत बैठो। सुनने में ये बात बहुत मामूली लगती है। कोई कह सकता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि आदमी आधा धूप में बैठे या आधा साए में, लेकिन जब ये बात अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने फरमाई तो यकीनन इसमें इंसान के लिए भलाई और रहमत है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम मोहम्मद ने फरमाया कि जब तुम में से कोई धूप में बैठे और परछाया आ जाए और उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साए में रह जाए तो उसे चाहिए कि वो वहां से उठ जाए। अब जरा सोचिए, बैठने जैसी छोटी सी बात पर इतनी खास हिदायत क्यों दी गई। नाज़रीन, यही वह जगह है जहां मोमिन को समझ आता है कि नबी मोहम्मद की हर बात हिकमत से भरी है। इंसान का जिस्म एक नाजुक निज़ाम पर चलता है। अल्लाह ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है कि वो संतुलन पसंद करता है। जब पूरा जिस्म धूप में होता है तो वो गर्मी के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। जब पूरा जिस्म साए में होता है तो वो ठंडक के मुताबिक खुद को संतुलित कर लेता है। लेकिन जब आधा जिस्म धूप में और आधा साए में हो तो जिस्म दो अलग हालत में बंट जाता है। एक हिस्सा गर्मी महसूस करता है और दूसरा ठंडक। ऐसे में जिस्म को एक साथ दो अलग अलग कैफियतों को संभालना पड़ता है। यही वजह है कि इंसान बेचैनी महसूस करता है, उसका आराम खत्म हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर घबराहट सी महसूस होती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप आधी धूप और आधे साए में बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद खुद ही जगह बदलने का दिल करता है, इसलिए कि जिस्म उस हालत में आराम में नहीं होता। ये वही बात है जिसे हमारे नबी मोहम्मद ने सदियों पहले समझा दिया। आज साइंस कहती है कि इंसान का शरीर एक संतुलित तापमान चाहता है। अगर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग असर हो तो शरीर का सिस्टम असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन थकान, सुस्ती और बेचैनी पैदा करता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मोमिन के लिए किसी बात के सही होने के लिए साइंस की मोहर जरूरी नहीं। हमारे लिए इतना काफी है कि वो बात नबी मोहम्मद ने फरमाई, क्योंकि नबी मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वही कहते थे जो इंसान की भलाई के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आता था। यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादत तक सीमित नहीं है, बल्कि बैठने, उठने, खाने पीने, सोने और बोलने तक में रहनुमाई देता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा हर हाल में भलाई और आराम में रहे। अफसोस की बात यह है कि इंसान छोटी छोटी हिदायतों को मामूली समझकर छोड़ देता है। उसे लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की जिंदगी छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर आदतें सही हों तो जिंदगी आसान होती है, और अगर आदतें गलत हों तो धीरे धीरे वही चीज़ें परेशानी बन जाती हैं। यही वजह है कि नबी मोहम्मद ने छोटी छोटी बातों में भी रहनुमाई दी। अब जरा सोचिए, अगर बैठने जैसी मामूली चीज़ में इतनी हिकमत है तो खाने पीने और बाकी सुन्नतों में कितनी बरकत होगी। जब इंसान नबी मोहम्मद की छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आने लगती है, उसे सुकून मिलता है, दिल को आराम मिलता है और ज़िंदगी आसान होने लगती है। लेकिन जब इंसान इन्हीं बातों को हल्के में लेकर नज़रअंदाज करता है तो धीरे धीरे बेचैनी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि आज इंसान के पास आराम के सारे साधन होते हुए भी सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून सिर्फ आराम के सामान से नहीं आता, बल्कि नबी मोहम्मद की बताई हुई राह पर चलने से आता है। जब इंसान नबी मोहम्मद की बताई हुई छोटी छोटी बातों पर और गहराई से गौर करता है तो उसे एहसास होता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का निज़ाम है। हर हुक्म, हर हिदायत और हर सुन्नत में इंसान के लिए रहमत छुपी हुई है। धूप और साये के बीच बैठने से मना करना भी उसी रहमत का हिस्सा है, क्योंकि इंसान अक्सर उन्हीं चीज़ों को
मामूली समझ लेता है जिनमें उसकी भलाई छुपी होती है। वो सोचता है कि बैठने का तरीका क्या मायने रखता है, लेकिन जब यही तरीका रोज की आदत बन जाता है तो उसका असर धीरे धीरे इंसान की हालत पर दिखने लगता है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने उन आदतों तक में रहनुमाई दी जो देखने में बहुत छोटी लगती है। अब जरा इस बात को और गहराई से समझिए। इंसान का जिस्म बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है, अंदर से उतना ही नाजुक और संतुलित निजाम पर चलता है। अल्लाह ताला ने जिस्म का हर हिस्सा एक खास व्यवस्था के साथ बनाया है। जब शरीर का एक हिस्सा गर्मी महसूस करता है और दूसरा हिस्सा ठंडक, तो अंदर का यह संतुलन बिगड़ने लगता है। यह असंतुलन तुरंत बीमारी की शक्ल में नजर नहीं आता, लेकिन इंसान की आराम तलबी, उसकी तवज्जो और उसके सुकून पर असर डालता है। यही कारण है कि कभी कभी इंसान बिना वजह थका हुआ महसूस करता है, कभी बेचैनी महसूस करता है और कभी उसका दिल किसी काम में नहीं लगता। वो समझ नहीं पाता कि यह क्यों हो रहा है, जबकि उसकी छोटी छोटी आदतें ही उसके आराम को प्रभावित कर रही होती है। नाजरीन, इस्लाम इंसान को तकलीफ से बचाना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों में भी सही रास्ता दिखाता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो इंसान को एक ऐसी जिंदगी सिखाता है जिसमें आराम भी हो, सुकून भी हो और बरकत भी हो। जब नबी मोहम्मद ने धूप और साए के बीच बैठने से रोका, तो यह सिर्फ बैठने की मनाही नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा सबक था जो इंसान को यह बताता है कि वो अपने लिए आरामदायक और संतुलित हालत चुने। क्योंकि जब इंसान अपने जिस्म को असंतुलन में रखता है तो उसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। जब शरीर आराम में नहीं होता तो दिमाग भी सुकून में नहीं रहता, ध्यान बार बार भटकता है, सोचने की ताकत कम होती है और इंसान जल्दी थक जाता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। अब सोचिए, अगर बैठने जैसी छोटी सी बात इंसान के आराम और सुकून को प्रभावित कर सकती है, तो बाकी आदतें कितनी ज्यादा असर डाल सकती है। यही वजह है कि नबी मोहम्मद ने हमें खाने के आदाब सिखाए, सोने के तरीके सिखाए, उठने बैठने के तरीके सिखाए, ताकि इंसान हर हाल में बेहतर जिंदगी जी सके। अफसोस यह है कि आज इंसान इन छोटी सुन्नतों को मामूली समझता है। उसे लगता है कि बड़ी इबादतें काफ़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि छोटी सुन्नतों की पाबंदी ही इंसान के दिल में नबी मोहम्मद की मोहब्बत को मजबूत करती है। जब कोई इंसान छोटी छोटी बातों में भी अपने नबी मोहम्मद की इताअत करता है, तो वही इताअत उसकी ज़िंदगी में बरकत बन जाती है। उसकी आदतें बेहतर होने लगती है, उसका सुकून बढ़ने लगता है और उसका दिल नर्म होने लगता है। यही वो बरकत है जो सुन्नत पर अमल से मिलती है। नाजरीन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम का हर हुक्म इंसान के फ़ायदे के लिए है, चाहे इंसान उसकी वजह समझे या न समझे। क्योंकि मोमिन की पहचान ये नहीं कि वो हर बात की वजह जानने के बाद माने, बल्कि मोमिन की पहचान ये है कि जब उसके नबी मोहम्मद कोई बात फरमा दे तो वो दिल से उसे कबूल कर ले। यही असली ईमान है। बाद में जब इंसान उसकी हिकमत समझता है तो उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि नबी मोहम्मद की हर सुन्नत इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई लेकर आती है। अगर इंसान इन छोटी छोटी हिदायतों को अपनाना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसके अंदर सुकून आ सकता है, उसकी आदतें बेहतर हो सकती है और उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो सकता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटी बात है या बड़ी, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह हमारे नबी मोहम्मद की हिदायत है और नबी मोहम्मद की हर हिदायत में भलाई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को वापस लाएं, छोटी छोटी आदतों में नबी मोहम्मद की राह अपनाएं, क्योंकि यही छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर इंसान बैठने, उठने, खाने और बोलने तक में सुन्नत को अपनाए तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। यही बरकत दिल को सुकून देती है और यही सुकून इंसान को दुनिया की परेशानियों में भी मजबूत बनाए रखता है। नाजरीन, हमें अपने नबी मोहम्मद की हर बात को अपने लिए रहमत समझना चाहिए, क्योंकि जो बात नबी मोहम्मद ने बताई वो इंसान की भलाई के लिए ही बताई। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा हमारा होगा, और अगर हम उसे नज़रअंदाज करेंगे
तो नुकसान भी हमारा ही होगा। इसलिए आज से यही इरादा कीजिए कि हम अपने नबी मोहम्मद की छोटी छोटी सुन्नतों को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि यही सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी लाएंगी। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।